वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो यह क्लास है क्लास 12 वालों के लिए एग्जाम पर्पस से है। इससे पहले भी हम लोग दो क्लास देख चुके हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से था। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, एमसीक्यू बात कर लिए थे, और दूसरा में गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि 3 चैप्टर तक हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर देखते हैं। इससे पहले थोड़ा चौथा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्विक रिविजन देख लेते हैं कि आखिर हम लोग अभी तक यहाँ में पढ़े क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए चौथा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किए हुए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या चीज है? एक प्रकार का हिडन एनर्जी है या डिफाइंड कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए कहता क्या है कि द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या हुआ इस बात को समझ लीजिए। द पॉइंट जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इन्फिनिटी कहा जाता है। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पॉइंट तक लाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल कहा जाएगा। उस पॉइंट पर हम लोग बात कर चुके हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी हम लोग बात किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इस 4 टर्म को आपको समझना चाहिए और चारों में तन को अंतर है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। उसके बाद देख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई एक पॉइंट पर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक पॉइंट पर होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है 2 पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 पॉइंट के बीच में होता है। अब डेफिनेशन समझ लीजिए, एकदम तन को अंतर है। द पॉइंट जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोनो पॉइंट इन्फिनिटी कहलाएगा। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई एक पॉइंट पर लाने में किया गया कुल कार्य जो है, किसको लाने में? इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य, और किसी भी पथ से आएगा वह टोटल वर्क डन, मतलब इन्फिनिटी टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां? इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट मान लेते हैं P, इन्फिनिटी से लेकर के P इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। अब यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज यदि कह देंगे कोई पॉइंट पर तो वह पोटेंशियल कहला जाएगा। मतलब कि V बराबर W/Q0, जहां Q0 क्या चीज हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया, और W क्या है? टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी पाथ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सब में वर्क डन क्या होगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? एनर्जी डिफरेंस है। एनर्जी का मतलब है टोटल वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये दोनों में अंतर यदि आप समझते हैं तो दोनों में कुल कार्य ही हो रहा है। इसमें कार्य हो रहा है इन्फिनिटी से कोई पॉइंट P पर, और इसमें दोनों पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। मतलब क्या? टू move a unit positive charge from one point to another point in the electric field, the total work done is said to be the potential energy difference between that 2 points। अब इसी तरह से मतलब क्या? यहाँ मान के चलिए W, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य WAB हुआ, तो यही 2 बिंदु के बीच में UAB मतलब कहा जाएगा, एनर्जी डिफरेंस कहा जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यह 2 पॉइंट के बीच में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पर यूनिट चार्ज हो जाएगा वर्क डन। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या हो गया? WAB/Q0, यह भी AB हो जाता है। बस तन को अंतर है। एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है, पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट वोल्ट ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का SI यूनिट जूल हो जाएगा। एनर्जी का मतलब जूल, उसका SI यूनिट होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये बात भी समझ में आता है हमको। उसके बाद देखिए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द E.dl जो होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक। यह बात हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, कंजर्वेटिव के बारे में आपको पहले जानना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स को कहते हैं जिसके वजह से वर्क डन जो है पाथ पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव नेचर है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए इसका हम लोग चर्चा नोट्स में भी किए हुए हैं, क्लास में भी किए हुए हैं। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ 0 होता है, हम लोग बात किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो अभी चर्चा डिटेल्स में कर दिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W/Q0। फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 1 वोल्ट, आप देखिए 1 वोल्ट को भी हम लोग डिफाइंड किए हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल होता है एट ए पॉइंट। कैसे डिफाइंड है, if 1 joule of work is to be done to carry a 1 coulomb of charge from infinity to any point in the electric field against the electrostatic force or along any path is said to be 1 volt कहा जाएगा। यह बात भी किए हुए। पोटेंशियल डिफरेंस भी अभी चर्चा किए हुए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, एक एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं, V = 1/4πε0 Q/R हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी जो होता है 1/4πε0 Q/R² होता है और एकरा में R होता है। दोनों में अंतर यही है, तनिक स्क्वायर और R। ध्यान से अच्छा से एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सभी एक्सप्रेशन बात हो एक के जैसा लगता है ना। नेक्स्ट बात कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब वही सुपर फोर्स जो निकालते हैं, सुपर पोजिशन कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी, फिर भी हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट, बहुत सारा चार्ज है यहाँ रखा हुआ, एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा क्या होना है, तो इसके वजह से उसके वजह सबके वजह से योग हो जाएगा पोटेंशियल उस पॉइंट पर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका भी एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए, V = P cos θ/4πε0 R²। यह एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, डायपोल की वजह से। इसका एक्सियल लाइन पर यदि बात करेंगे तो P/4πε0 R², क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और यदि इक्वेटोरियल लाइन पर बात कर लेंगे थीटा 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए V = क्या हो गया, 0 हो जाता है इक्वेटोरियल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या चीज है रे भाई, पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जहां पर कि समान हो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल कहते हैं। हाउ यू कैन डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस where due to the charge distribution potential is everywhere same, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग बात किए हुए हैं। क्या चीज रे भाई, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। काहे नहीं काटता है, यदि काट लेगा तो एक के पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है। और भी इसके बाद बात किए हुए हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सरफेस, मतलब जस्ट आउटसाइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होता है ना। और सबसे खास बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई टेस्ट चार्ज को या कोई भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। यह भी बात किए हुए हैं। कैसे 0 होता है वो देख लेंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट E = -dV/dr होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। और नेगेटिव साइन यहाँ यह बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। उसके बाद हम लोग क्या बात किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बात कर चुके हैं कि टोटल वर्क डन जो होगा कहां से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन सिस्टम में हम लोग एक्सप्रेशन आया था U = Q × V। 2 सिस्टम में होता है U = 1/4πε0 × Q1 Q2/R हो जाता है। 3 में भी इसी तरह से जोड़ करके आता है, N भी बात कर लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिवर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल्स टू -PE cos θ होता है, ठीक है। P जहाँ क्या है आपका डायपोल मोमेंट है। 1 जूल हम लोग बात किए हुए हैं अभी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जितना एनर्जी एक्वायर्ड करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, इतना जूल के बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह भी बात किए हुए थे। अब देखिए चलिए फटाफट हम लोग चूंकि यहाँ पे इस चैप्टर से MCQ बात करेंगे, इसलिए हम लोग अपना गंतव्य तक पहुँचते हैं। चलिए फटाफट 1 नंबर से देखना स्टार्ट कर लेते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू वैरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर मतलब भी जो होगा फ्रॉम चार्ज क्यू वैरी, तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर हो जाता है। मतलब क्या हो गया, भी यहाँ पे यदि कांस्टेंट है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय आर हो गया, मतलब आर वेरीज एज क्यू बाय आर, तो क्यू बाय आर एक का सी नंबर सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आराम से आंख नाक मुंह सब बंद करके एकदम वोल्ट होता है, न्यूटन पर कूलम नहीं होता है, जूल कूलम नहीं होता है, पर जूल कूलम भी नहीं होता है। चलिए 2 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर बात कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज E इज इक्वल्स टू माइनस dV बटे dr। अभी तुरंते बताए थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ऐसा इज इक्वल्स टू dV बटे dr। तीसरा का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। चौथा नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक बोथ वेक्टर्स नहीं, दोनों वेक्टर नहीं है, बोथ स्केलर्स, हाँ दोनों स्केलर है। ठीक है, काय स्केलर है, पोटेंशियल तो कभी वेक्टर हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर जो है फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस होता है। डॉट प्रोडक्ट यदि दो वेक्टर का है तो वह प्राप्त रिजल्टेंट जो होगा वह क्या होगा, स्केलर्स हो जाएगा। तो 4 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या चीज, WAB बटे की VAB, मतलब VAB पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज भी हुआ। यहाँ पे देख लीजिए W बराबर क्या चीज, W मतलब ML2T माइनस 2 हो गया, Q का AT हो गया बराबर ML2T माइनस 3 A माइनस 1 हो जाएगा। ML2T माइनस 3 ML2T माइनस 3 ML2T माइनस 3 A माइनस 1, 5 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। छठा नंबर क्या चीज है भैया, फटाक से, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो होता है। कैसे जीरो होता है देख लीजिए, मान के चलिए या इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो पॉइंट मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम ही होगा। मान लेते हैं फिर भी यहाँ पे VA है और यहाँ पे VB है, कोई चार्ज Q को यहाँ से यहाँ तक ले गए, वर्क डन WAB हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल्स टू क्या चीज, WAB बटे Q। तो VAB का मतलब है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB बटे Q। अब चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सब जगह पोटेंशियल बराबर ही होगा, मैंने VA बराबर VB, यहाँ VB लिख दिए VA की जगह में, कट गया WAB बटे Q, मतलब 0 बराबर WAB बटे Q, माना WAB बराबर 0 होता है, इसलिए द वर्क डन इन ऐसा 0 हो जाएगा। 6 का कितना नंबर, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 नंबर क्या चीज है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विथ डिस्टेंस, उस या डिस्प्लेसमेंट जो कह लीजिए, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बटे dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है, तो V का मतलब वोल्ट हो जाएगा और R क्या चीज में मेजर किया जाएगा, मीटर, वोल्ट पर मीटर इसका SI वोल्ट पर। 7 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर कहता है एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा ठीक, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री ये बात एकदम हम लोग आंख कान बंद करके हम लोग अभी जस्ट कैसे होता है 90 डिग्री ये चीज जान लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, अभी हम लोग वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह जाना 0 हो गया, और हम लोग पढ़े हुए हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट E डॉट DL, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। इंटीग्रेशन A से B तक EDL cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये इस टर्म को 0 कर दो, मैंने cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या चीज, cos 90, मतलब
थीटा इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब 8 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फट से आगे बढ़ लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस आर इज। तो देख लीजिए V इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्सप्रेशन, पोटेंशियल डाइपोल की वजह से P cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, कौन सा लाइन का इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 0 cos 0 का मतलब पोटेंशियल 0, तो इस 9 का 0 डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, क्या चीज रे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अभी लिख ले है अभी तक, V इज इक्वल्स टू P cos थीटा बाय 4 हैविंग डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ऑन एक्सियल लाइन वेरीज एज मतलब यहाँ पे P cos थीटा बाय 4 V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, r पर पावर -2 यहाँ पे 10 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है, इन E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर हियर नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट E इज अपोजिट टू V नहीं, मतलब दोनों ई तो ई वेक्टर है लेकिन dV बाई डी आर ऐसा हो गया। E इज नेगेटिव, E इंक्रीजेज वन डिक्रीजेज, E इज डायरेक्टेड, कई 2-3 बार तभी से बोल चुके हैं कि E घटती भी की दिशा में निर्देशित है, मतलब E इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन। 11 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 12 नंबर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज Q लेस देन 0 विथ 1 बाय r इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। अच्छा देखिए बहुत आसान सा बात है, पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इसका मतलब क्या चीज, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय R। R जैसे जैसे बढ़ते जाएगा पोटेंशियलवा क्या होते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ग्राफ नहीं होगा, ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, धीरे धीरे ये भी घट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली नहीं घटता। ये बढ़ रहा है पोटेंशियल, दूरी ठो बढ़ रहा है पोटेंशियल, एकदम सही है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 12 का सी नंबर सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एंड इक्विपोटेंशियल। देखिए वह क्वेश्चन में है लेकिन क्वेश्चन को क्या किया, घुरा करके पूछ दिया। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एंगल, ठीक है 90 डिग्री का होता है, अभी करने का जरूरत नहीं है। 13 नंबर। 14 का वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी लाइंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन 1 वोल्टेज 0। चाहे इलेक्ट्रॉन को ले जाइए या प्रोटॉन को ले जाइए, केकरो ले जाइए, कहीं पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक कोई भी चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो 14 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 15 नंबर। क्या कहता है, अर्थ सरफेस, क्या चीज है भाई, अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी 0 पोटेंशियल पूछ रहा है। अर्थ में देखिए, अर्थ से यदि 2-4 को इलेक्ट्रॉन निकालियो दीजिएगा, लाइयो दीजिएगा, अर्थ एक्चुअली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल को 0 पोटेंशियल माना गया। इससे 2 को निकालियो दीजिएगा इलेक्ट्रॉन, 2 को रखिए दीजिएगा, तो इसका पोटेंशियल उतना रहता है। चलिए 15 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम बात कर लेते हैं 16 नंबर। ए सर्किल हैज बीन ड्रॉन राउंड ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q। अच्छा मतलब प्लस Q चार्ज के चारों तरफ एक सर्किल ड्रॉ है ऑन इट्स सेंटर। अच्छा ऑन its center, the work done in taking a unit positive charge in 1 round। 1 राउंड का मतलब कहीं से भी, यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आ गया। देखिए सर्किल न है, तो सर्किल का मतलब क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। क्यों, V इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R। तो Q तो ये फिक्स्ड है और R तो हमेशा कोनो जगह में चल जाइए तो R हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में किया गया का 0 होता है। 16 का बी नंबर, माना क्वेश्चन को वही है लेकिन घुरा फिरा के इधर से उधर कर दे रहा है। 16 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 17 नंबर देख लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ऊर्जा का मात्रक होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, कैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इज इक्वल्स टू, हमको याद है, लिख देते हैं 10 टू द पावर -19 कूलम। कैसे होता है देख लीजिए, U इज इक्वल्स टू Q इंटू V।
तो U मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमने कहा, वो मैंने E हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 वोल्ट, 1E इंटू 1 वोल्ट, तो 1E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम इंटू 1 वोल्ट, और कुलाम वोल्ट को जूल कहा जाता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो जाता है, ठीक है। इसलिए 17 नंबर का 1.6 10 टू पावर माइनस 9 सी नंबर, 17 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, कितना नंबर है भाई, 18 नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। 18 नंबर कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर होगा, ठीक है, इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर नहीं, इंसुलेटर कंडक्टर चालक है। पृथ्वी को जो है ना एक क्या चीज कंडक्टर के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, मतलब यह निगेटिवली चार्ज को एक्वायर किया करके रखा हुआ है। तो 18 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 19 नंबर है, ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन विथ चार्ज प्लस क्यू, अच्छा प्लस क्यू एट द सेंटर, अच्छा मैंने वही चीज वह है, क्या कह रहा है भाई, ए चार्ज Q0 इज ब्राउट फ्रॉम पॉइंट ए बी टू सी, मैंने ऑन द सर्किल, अच्छा सर्किल पर B से C में एक चार्ज को Q0 को लाया गया, देन द वर्क एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया, या ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, क्या है वर्क डन टू कैरी ए मूव ए टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 0 होता है, कहां पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात करें, 19 का डी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 20 नंबर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस V इज इक्वल, बहुत आसान है, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R, रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस का मतलब दूरी हो गया यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बराबर NE हम लोग पढ़े हुए हैं बटे R, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू N का वैल्यू 50 दिया हुआ है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अब बटे R कितना दिया हुआ है मीटर में ना, हाँ ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर हो गया, मैं मीटर हटा दीजिए यहाँ पे, 9 यहाँ पे कट गया, इसको उड़ा दीजिए तो कितना हो गया 10, ई 0 कट गया, 16 पंचे 80, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 80 हो गया, गुना 10 पे पावर 9, 10 पे पावर माइनस 19, 10 पे पावर माइनस 10 हो गया, ये निचलका को ऊपर कर देंगे, 10 पे पावर कितना हो गया 15, माना 80 गुना 10 पे पावर माइनस 5, माना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए 8 गुना 10 पे पावर माइनस 6 माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब 10 पे पावर माइनस 10 में 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और 10 8 5 1 6 हो जाएगा, इतना भी है तो ये वोल्ट में निकल जाएगा। 20 का 8 गुना 10 पे पावर 6, 8 गुना 10, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 21 नंबर क्या चीज है रे भाई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेज 1 माइक्रोकूलम इच प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। U इज इक्वल्स टू टू सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, 2 गो एक के जैसा है, 10 पे पावर माइनस 6, और कितना दूरी पर रखा हुआ है 1 मीटर पर रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, U है इसलिए जूल में, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये 21 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है ये सब। 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेक। देखिए हालांकि चैप्टर जो है ना मतलब ये पचम कैपेसिटेंस का, अच्छा खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप सीख जाइएगा, यहाँ पे देख लिए E इज इक्वल्स टू V/D हो जाता है, मतलब V/D, V मतलब क्या चीज W बटे Q इंटू D, W माने ML2T माइनस 2, Q का मतलब AT, D का मतलब L हो गया, तो क्या हो गया L यहाँ कट गया, MLT माइनस 3A माइनस 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, MLT माइनस 3A माइनस 1, 22 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 23 नंबर क्या चीज है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का सेम यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है।
23 का ए नंबर, सब आंख कान बंद करके मारने का, 23 का ए नंबर सही उत्तर। 24 नंबर का आता है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज बाउट टुवर्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन है मतलब कि माइनस चार्ज माइनस के तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या चीज, वहां पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब वहां पे क्या होते चला जाएगा, पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, माइनस माइनस प्लस के वजह से, तो बढ़ता है। 24 का ए नंबर सही उत्तर, इंक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देख लीजिए, इक्वल चार्जेज आर गिवन टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई देन पोटेंशियल विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर। अच्छा मतलब देख लीजिए पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम चार्ज है तो 1/R, R जिसका जितना छोटा होगा उसका उतना पोटेंशियल बड़ा होगा, तो छोटका वाला का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R, मतलब दूरी जिसको कह रहे हैं वह बड़ा होगा, तो बी मोर छोटका द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, एकदम से सही बात। ठीक है, बी मोर ऑन द बिगर, नहीं ये नहीं होगा, बी इक्वल नहीं, ये भी नहीं होगा, डिपेंड नहीं, ये कितना 25 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या चीज है, थ्रू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एगो प्लस क्यू है और एगो माइनस क्यू है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन, मतलब मान लेते हैं कुछ दूरी है, कितना है भैया आर दूरी है, एग्जैक्टली मिड वे मतलब क्या, इस चार्ज से r/2 और इस चार्ज से कितना r/2, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, अच्छा जीरो, देखिए पोटेंशियल जो हो जाएगा ना जीरो हो जाएगा, सिंपल सा बात है, का है प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे प्लस पोटेंशियल होगा और माइनस क्यू के वजह से यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। काहे नहीं होगा देख लीजिए, प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधरे जाएगा, क्योंकि हमको पता है प्लस की वजह से बाहर की तरफ जाता है और माइनस की वजह से अंदर की तरफ आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, सी नंबर सही इसका उत्तर हो जाएगा, 26 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है, इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब UE इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, ये कांस्टेंट है, UE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर हो जाएगा, 27 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं हम लोग, 28 नंबर का आता है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। देखिए कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होता है ना, F इज इक्वल्स टू ma है ना, तो QE इज इक्वल्स टू m इंटू a, मतलब एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला निकाल लीजिए, QE बाय m होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी क्या हो जाएगा, बना दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये देख लीजिए QE दोनों पर चार्ज E बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बटे ए प्रोटॉन, माने एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू E बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये कट गया, ये ऊपर चल जाएगा, MP बटे ME, माने मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 28 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 29 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑन ए परफेक्ट कंडक्टर। अच्छा परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ है, ये सही बात कहता है, मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस का सब ये होगा, द चार्ज कैरिड बाय ए कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नहीं ये नहीं हो सकता, कंडक्टर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि धीरे धीरे वह अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, तो 29 का प्रश्न के मुताबिक सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से 30 नंबर क्या कहता है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज ऑफ 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, The work done
टू ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर इज। अच्छा देखिए वो दो सिस्टम ऑफ यूनिट वाला फार्मूला लग जाएगा। U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। इसका मतलब क्या चीज, पहले से वो 4 सेंटीमीटर लाया है ना, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, इस तरह का फार्मूला। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना भैया 12 माइक्रोकूलम, 12 गुना 10 पे पावर माइनस 6, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 8 गुना 10 पे पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूरी देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलना होगा, मतलब R2 मतलब बाद में R2 4 सेंटीमीटर, 4 गुना 10 पे पावर माइनस 2, अब माइनस हो जाएगा 1/10 गुना 10 पे पावर माइनस 2, चूंकि सेंटीमीटर में ये दोनों है ना इसलिए मीटर में बदल दिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आगे कर लेते हैं इसको, 9 इंटू बरनामा अठोतल से 108, बरनामा अठोतल से 108 864 गुना 10 पे पावर 9 माइनस 3 हो जाएगा गुना, इसमें से 10 पे पावर माइनस 2 नीचे में कॉमन निकाल लीजिए, 10 पे पावर माइनस 2, यहाँ तब बचेगा क्या, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा 40 हो जाएगा, यहाँ 10 और माइनस 4 हो गया इक्वल्स टू 864, ऊपर जाएगा 10 पे पावर माइनस 1 गुना 6 बटे कितना हो गया 40 हो गया, और कुछ कटेगा मतलब यहाँ ईटो तो काट जाएगा, 864 गुना 10 पे पावर माइनस 1 गुना 10 पे पावर माइनस 1, या इसे निकाल लिए 6 बटे 4, इसको कटा देते हैं तो 4 दूना 8, एक बार में 6 चौक 24, ठीक है, 216 गुना 6, 16 के 96, ठीक है, और ये हो गया 6 दूना 1296 गुना 10 पे पावर माइनस 2, मतलब कि 12.96, यह इसका उत्तर हो जाएगा। एनर्जी यू है इसलिए क्या चीज में निकलेगा, जूल में निकलेगा। ठीक है, अब देखिए कितना आंसर 12.96, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, ये 13 नंबर, सॉरी सी 30 का सी नंबर का है, 12.96 का मतलब हो गया 13 नंबर। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो चलिए ये हो गया आपका 30 का सी नंबर सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ 30 गो है। ठीक है, ये था हमारा 30 ठो MCQ जो कि चौथा चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में से है। यदि आपको सब बात समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में करके जरूर पूछिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खराब लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।